हेलो स्टूडेंट, चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं और फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेसिकली आपके पास कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है मास पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, तो फिर फ्रीली फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट जो इंडिपेंडेंट ऑफ मास कैसे होता है, यानी कि एक बड़ा मास और एक छोटा मास दोनों सेम समय पे कैसे गिरता है। आपको पता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ से साफ साफ पता चला है फोर्स जो है मास पे प्रोपोर्शनल है। लेकिन आपको ये बात पता होना चाहिए कि फ्रीली फॉलिंग केस में जो टाइम लगता है, जो टाइम रिक्वायर होता है, वो डिपेंड करता है एक्सेलरेशन पे, ना कि फोर्स पे। एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, और अगर जब जब आप एक्सेलरेशन निकालते हो तो वो हो जाता है फोर्स अपॉन मास। अगर हम लोग दो बॉडी कंसीडर करें, बॉडी वन जिसका मास m1 है और बॉडी टू जिसका मास m2 है, m1 ग्रेटर देन m2 मान के चलते हैं, तो फोर्स के अगर वैल्यू देखोगे तो वो हो जाएगा जी m1। अर्थ के कंपैरिजन में ये मास अर्थ है, तो जी m1 अपॉन आर स्क्वायर, और दूसरा वन फोर्स F2 अगर देखें तो जी एम टू अपॉन आर स्क्वायर। अगर यहाँ से एक्सेलरेशन आप निकालो तो क्या होगा, फोर्स अपॉन मास, तो इसका मास क्या है m1 है, तो ये देखिए जी एम अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा वन का, और दूसरे का भी जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा उसका, उस पे लगने वाला फोर्स बाय उसका मास, ये भी क्या आ जाएगा आपको जी एफ बाय आर स्क्वायर। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि A1 इक्वल टू क्या आ गया A2। तो जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ मास। इस वजह से जो दो ऑब्जेक्ट का डिफरेंट मास होने की वजह से भी सेम मतलब समय पे ग्राउंड को टच करता है, यानी फॉल करता है। ये हो गया आंसर। थैंक यू।